हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि लास्ट दोनों वीडियोस में हम लोग लिस्ट और ट्यूपल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे डिक्शनरी का एप्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है। पाइथन्स डिक्शनरीज स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, पहला वैल्यू जो होगा वो की रहेगा, उसके जस्ट सामने उसका पेयर रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू रहेगा। तो की वैल्यू ये दोनों को मिलके एक सिंगल पेयर बनता है। उसका की रहेगा और उसका एक वैल्यू रहेगा, हर एक की का हर एक वैल्यू रहेगा। तो उसमें कंडीशंस हो सकते हैं, क्या आप कितने दे सकते हैं, क्या आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस रहेगा। तो अभी उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द की वैल्यूज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स एंड वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होता है, जो की और वैल्यू का पेयर बनता है, की जनरली क्या रहेगा, वो आपका स्ट्रिंग्स रहेगा, और जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। की वैल्यूज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स एंड वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। समझ में आ गया? मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द की वैल्यू पेयर्स आर एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है और ट्यूपल में आपका पैरेंथेसिस के अंदर रहता है, उसी तरह डिक्शनरी में ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा जो एक की वैल्यू पेयर रहेगा। समझ पा रहे हैं? पूरा आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, पहले आप थ्योरी क्लियर कर लीजिए, थ्योरी में जो जो पॉइंट्स है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग ए कॉलन। जो की और वैल्यू रहेगा, पहला वैल्यू आपका स्ट्रिंग रहेगा, कोटेशन में लिखेंगे आप, फिर उसका वैल्यू रहेगा तो आप कॉलन लिखेंगे, तो दोनों के बीच में आप कॉलन से सेपरेट करेंगे। कॉलन मतलब क्या होता है, ऐसे सिंगल दो डॉट, इसको कॉलन बोलते हैं, दो डॉट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रेसेस। मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, क्या कोड है, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। नेक्स्ट ये है कि बेसिकली डिक्शनरीज आर यूज्ड फॉर फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो कोई अगर पूछेगा कि डिक्शनरी क्यों यूज होता है, डिक्शनरी का मेन यूज ये होता है कि वो डेटा को जल्दी से एकदम फास्ट तरीके से एक्सेस करने के लिए हम डिक्शनरीज को यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैंने लिस्ट और ट्यूपल के टाइम में भी बताया था, अभी डिक्शनरी टाइम में भी बता रहा हूं कि लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, दैट इज देयर वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। तो म्यूटेबल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। म्यूटेबल का मतलब सिंपल ये होता है कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सपोज एक की का वैल्यू आप कुछ और अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट हो गया आपका कंट्री और दूसरे में वैल्यूज में हो गया उसका कैपिटल, तो ये एक की वैल्यू पेयर हो सकता है। एक में हो गया आपका कुछ प्राइस आइटम्स और उसका कितना पैसा है, मतलब आइटम्स और उसका कितना प्राइस है। तो ऐसे आप डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर जनरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि लिस्ट जो हम लोग पहले टॉपिक पढ़े थे, फिर अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डिक्शनरी, ये दोनों म्यूटेबल है, लेकिन जो ट्यूपल था वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो डिक्लेयर कर लिया बस वही हो जाएगा फाइनल। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, इसका प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे इसका प्रोग्राम एक्चुअली लिखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है डिक्ट, मतलब कोई भी डिक्शनरी का आप नाम जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे करेंगे। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोटेशन के अंदर लिखता हूँ आइटम, फिर कोटेशन क्लोज किया और उसके बाद मैं कॉलन दे के यहाँ पे लिखूंगा चॉकलेट। सपोज चॉकलेट, इसका मतलब क्या है, जो आइटम है मेरे पास, आइटम का नाम है चॉकलेट, ठीक है। तो आइटम मेरा चॉकलेट हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं कॉमा करके मैं दूसरा एक की वैल्यू पेयर बनाता हूँ, जितना भी आप चाहें उतना बना सकते हैं। नेक्स्ट में बनाता हूँ सपोज प्राइस। सो प्राइस के बाद मैं कॉलन करके 100 करूंगा। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि जो आपका की वाला पार्ट होगा वो आपका स्ट्रिंग रहता है जनरली, और जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो पहले केस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा केस है यहाँ पे आपका एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं प्रिंट करना चाहूँ, सपोज पूरे डिक्शनरी को प्रिंट कर देता हूँ। सो DICT प्रिंट करूंगा,
तो प्रिंट करने से एज इट इज पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डिक्ट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बताया था आपको यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अभी जो की वैल्यू है, जो की है वो की आपको लिखना पड़ेगा, उसी से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो की क्या है हमारा, आइटम को सपोज मैं एक्सेस करना चाहता हूं और उसको मैं प्रिंट करूंगा, तो आइटम का की का जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है चॉकलेट, तो चॉकलेट हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आइटम है तो आइटम ही प्रिंट हो जाएगा, नहीं, जो डिक्शनरी में आपका यहाँ पे की है उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं सपोज 100 प्रिंट करना चाहता हूं, तो 100 के लिए क्या प्रिंट करना पड़ेगा, DICT ऑफ जो आपका की है, क्या है की उसका प्राइस, तो प्राइस को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 100 प्रिंट हो जाएगा। ये सेम चीज को अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले आपका एक पेयर वाइज बनता है, तो पेयर में यहाँ पे डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी इक्वल्स टू आपने जैसे लिखा है कोटेशन में आइटम, तो पहले आइटम लिखा है और कॉलन करके आपने चॉकलेट लिखा है, चॉकलेट, और इसको फिर कोटेशन में क्लोज कर दिए, ठीक है। और दूसरे केस में हम लोग क्या लिखे थे, मतलब इसी में कॉमा करके हम लोग इसके बाद लिखे थे प्राइस, और यहाँ पे कोटेशन कॉलन के साथ 100, ठीक है, ब्रैकेट एक बार क्लोज हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो ये पहला वाला वैल्यू है और ये भी पहला वाला वैल्यू है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कीज हैं, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये बनता है डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर, ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएगा, की वैल्यू पेयर, इसी को ही बोलते हैं हम लोग की वैल्यू पेयर। तो समझ में आएगा, डिक्शनरी में बस इतना था यार, कुछ और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आने वाले टॉपिक्स में हम लोग टाइप कन्वर्जन और डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के ढेरों क्वेश्चंस हम लोग एक एक वीडियो में करने वाले हैं। सो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।